सीरियल उड़ने की आशा में अब जो कुछ भी होने वाला है वह सिर्फ कहानी नहीं, एक तूफान है। ऐसा तूफान जो देशमुख परिवार की जड़ों तक को हिला देगा। सचिन और साइली की जिंदगी एक समय खुशियों से भरी थी। बिजनेस में तरक्की, आपसी प्यार और अब एक नन्हे मेहमान की आमद। साइली मां बनने वाली थी और पूरा देशमुख परिवार जैसे किसी जादुई सपने में जी रहा था। आजी ने तो अपने सारे गहने और जमीन पोते के नाम करने की घोषणा कर दी थी। सब कुछ एक परफेक्ट तस्वीर की तरह लग रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस तस्वीर के पीछे कितना काला सच छिपा है। साइली की डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में एक खामोश साजिश रची जा रही थी, रोशनी और तेजस की साजिश। उन्होंने एक छोटी सी रकम में अस्पताल के एक स्टाफ को खरीदा और साइली के नवजात शिशु को एक गरीब महिला के मृत बच्चे से बदलवा दिया। रोशनी ने खुद जाकर उस गरीब झुग्गी में उस महिला को पैसे देकर मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। सचिन और साइली ने जिस बच्चे को गोद में लिया था, उसका मासूम चेहरा और नर्म हाथ पैर देखकर वे सब कुछ भूल बैठे थे। उन्होंने उसी बच्चे को अपना समझा और उससे दिल से जुड़ गए। लेकिन 1 साल बाद सब कुछ बदलने वाला था। 1 साल बाद जब आरव, जो दरअसल उनका असली बेटा नहीं है, 1 साल का हो गया, तब रेणुका का दिल पिघलने लगा। वह बच्चा जिसे कभी उन्होंने अपनाया नहीं, अब उनकी जान बन चुका था। वह उसके साथ गुनगुनाती, कहानियां सुनाती और सब कुछ भूलकर सिर्फ दादी बन जाती। और यहीं से शुरू होता है विनाश का रास्ता। एक दिन सचिन को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, जिसे तुम अपना बेटा समझते हो वह तुम्हारा नहीं है, असली वारिस कहीं और है। अगर सच्चाई जाननी है तो शाम 6 बजे पुराने चर्च के पीछे आना, अकेले। सचिन उस जगह जाता है और वहाँ एक महिला उसका इंतजार कर रही होती है, वही नर्स जो साइली की डिलीवरी के दौरान मौजूद थी। उसका चेहरा भय और पछतावे से भरा होता है। माफ़ कीजिए, वह कांपते हुए कहती है, मैंने आपके बच्चे को दूसरे बच्चे से बदल दिया था। मुझे पैसे दिए गए थे, मुझे मजबूर किया गया था। अब मैं यह बोझ नहीं उठा सकती। आपका बेटा इस पते पर है, वह एक झुग्गी में पल रहा है। सचिन के तो होश उड़ जाते हैं। वह उस झुग्गी तक पहुंचता है और एक कच्चे घर के सामने खड़ा हो जाता है, जहां एक औरत एक बच्चे को थपकी देकर सुला रही होती है। बच्चा हूबहू सचिन की तरह दिखता है, आंखें, नाक, सब कुछ। सचिन को यकीन हो जाता है, यही मेरा बेटा है। वो औरत बताती है कि यह बच्चा अस्पताल से आया था और उसी दिन उसका खुद का बच्चा मरा था। उसने तो इसे भगवान का वरदान समझा और पालने लगी। इधर रोशनी और तेजस को नर्स के जाने की भनक लग जाती है। वे तुरंत उस झुग्गी में जाते हैं और उस महिला से बच्चा छीन लेते हैं और झूठ फैलाते हैं कि ये बच्चा उनका है, जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था और अब मिला है। वे उस बच्चे को वापस देशमुख हवेली लाते हैं और कहते हैं, देखिए मां जी, भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया है। अब रेणुका के सामने दोनों बच्चे होते हैं, एक जिससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है, दूसरा जिसे खून से अपना कह सकते हैं, लेकिन जिसने उनकी गोद कभी नहीं देखी। इसी बीच डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला होता है, लेकिन रिपोर्ट बदल दी जाती है। तेजस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में घुसकर असली रिपोर्ट चुरा लेता है और नकली रिपोर्ट रख देता है। रिपोर्ट के मुताबिक असली बच्चा तेजस और रोशनी का बताया जाता है। साइली टूट जाती है। उसका मातृत्व, उसकी परवरिश, सब पर सवाल उठने लगते हैं। सचिन को भी समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। रेणुका, जो अब दोनों बच्चों से जुड़ चुकी हैं, कुछ बोल नहीं पाती, पर उनके मन में सवाल उठते हैं। एक दिन साइली को एक पुराना वीडियो मिल जाता है, अस्पताल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें नर्स और रोशनी को एक साथ देखा जा सकता है। उसे समझ आ जाता है कि असली खेल क्या है। अब साइली चुप नहीं बैठती। वह एक प्राइवेट जासूस को हायर करती है और हकीकत सामने लाने की कसम खा लेती है। जासूस एक रिकॉर्डिंग लाता है जिसमें रोशनी और तेजस के बीच की बातचीत रिकॉर्ड है। अगर वो असली बच्चा हवेली में आ गया तो हम हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। हमें वो बच्चा चाहिए और सचिन साइली का बच्चा कहीं भी जाए पर देशमुख के नाम पर ना लौटे। यह सब अब कोर्ट में ले जाया जाता है। परिवार में बंटवारा हो जाता है। सचिन और साइली हवेली छोड़ देते हैं, लेकिन एक वादा करके जाते हैं, हम अपना खून वापस लेकर रहेंगे और तुम्हारा झूठ सबके सामने लाएंगे। अंत में एक और बड़ा धमाका होता है।
कोर्ट में जब असली डीएनए रिपोर्ट लाई जाती है तो सिर्फ यह साबित नहीं होता कि असली बच्चा साइली का है, बल्कि ये भी खुलता है कि तेजस देशमुख परिवार का असली बेटा ही नहीं है। तेजस के पिता का एक गुप्त अफेयर हुआ था और तेजस उस औरत का बेटा है जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं। अब तेजस का वारिस होने का अधिकार भी छिन जाता है। रोशनी पागल हो जाती है और तेजस को छोड़कर भाग जाती है। तेजस हवेली से निकाल दिया जाता है। आखिरकार साइली को उसका बेटा वापस मिलता है, लेकिन आरव, जिससे वह दिल से जुड़ चुकी थी, उसे छोड़ना असंभव होता है। रेणुका दोनों बच्चों को गले लगाकर कहती हैं, वारिस खून से नहीं बनते, संस्कार से बनते हैं। अब ये दोनों ही मेरे पोते हैं और दोनों को मैं दादी वाला प्यार दूंगी। सीरियल उड़ने की आशा अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां हर किरदार की परछाई तक बदली हुई नजर आती है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक मां की लड़ाई नहीं, इंसाफ की पुकार है। आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ राज अभी भी छिपे हैं और कुछ रिश्तों की परतें अब भी खुलनी बाकी हैं।